सब पार्टी को अपना निर्णय लेने का अधिकार होता है, अपने ढंग से कोई निर्णय लेता है, उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उपचुनाव है, ऐसे भी कोई पार्टी लड़े, किसी के साथ किसी का गठजोड़ हो, इस पर हम लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं। अब प्रतिक्रिया ही नहीं है तो हम कहे के लिए इसमें कोई पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार करने के लिए मुझसे अनुरोध किया है और हम चुनाव प्रचार करने जाएंगे। अभी तारीख तय नहीं हुई है, आज तारीख तय कर देंगे। कहाँ जाएंगे उन्होंने कहा, हम बता रहे हैं। नहीं, यहाँ आने के बाद उसके संबंध में जानकारी मिली तो हमने कल मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से पूरी जानकारी ली और ये पिछले कई वर्षों से इस प्रकार की घटना घटती है और मई जून के आसपास, तो इसके बारे में जो पूरी जानकारी ली तो मुझे बताया गया कि उसके लिए उसके स्पेसिफिक टेस्ट के लिए RMRI जो भारत सरकार का संस्थान है पटना में, उनके माध्यम से सैंपल लिया गया है और उसे पुणे भी भेजा जा रहा है। फिर इसके कतिपय पहलुओं पर जो प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग ने मुझको जानकारी दी तो मुझको ऐसा लगा कि इसके बारे में ये उपयुक्त समय है, पिछले कई वर्षों से इस समय होता है, इसकी गहराई से छानबीन की जानी चाहिए और वैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए, क्योंकि जिस समय बीमारी फैलती है उस समय हल्ला हो जाता है कि ये जापानी इंसेफ्लाइटिस है और डॉक्टर लोग इसके बारे में कोई निश्चित पूर्वक कह नहीं पाते। अधिकांशतः मामलों में बच्चों में ये देखा जा रहा है, तो ये उपयुक्त समय है कि इसके बारे में गहन इसकी छानबीन की जाए। तो हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कल ही बातचीत की और उनसे अनुरोध किया है कि एक केंद्र सरकार की तरफ से विशेषज्ञों का एक दल भेजें जो हर प्रकार से जांच कर ले, जिन इलाकों में होता है उसका क्या कारण हो सकता है। RMRI के लोग थे, वो बता रहे थे कि कुछ जो लीची जहाँ होता उस इलाके में या पहले गोरखपुर में कहीं होता था, तो जो वहाँ पिगरी वगैरह होता था उस इलाके में, तो ये सारी चीज़ें पहले से समय समय पर चर्चित रही हैं, लेकिन इसका गहराई से अध्ययन करना चाहिए। तो विशेषज्ञों की टीम केंद्र सरकार भेजे, ये आग्रह हमने किया है और स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि भेजेंगे। और फिर हमारे अधिकारीगण भी वहाँ गए हैं और डॉक्टर लोग भी इस काम विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। वैसे जो लोग अस्पताल आ जाते हैं उसमें जो 2-3 प्रकार का सिम्टम है, लक्षण जो दिखते हैं, लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट लोग करते रहे हैं और वो कर रहे हैं। बहुत लोग बचा लिए जाते हैं, बहुत लोग बच नहीं पाते। तो ये उपयुक्त समय है कि इसके बारे में पूरी गहराई से इसका अध्ययन किया जाए और किसी नतीजे पर पहुंच सके, किस प्रकार का कोई वायरस है या कोई और इसमें बात है तो पता लग जाएगा। तो पहले से ये तो पहली बार इतना मुस्तैदी से जांच पड़ताल की व्यवस्था की जा रही है। वो जो कल्चर का है, इसका विशेष प्रकार का जो टेस्ट है वो पुणे में ही होता है, तो सैंपल वहाँ भेजा जाता है। देखिए, सभी राज्यों को प्रणब बाबू ने चिट्ठी लिखी थी, मैंने तत्काल उसका जवाब भेज दिया। कोई भी कानून बनाना संसद का काम है और संसद में विधेयक का प्रस्ताव रखना सरकार का दायित्व है।
सरकार कोई विचार विमर्श करना चाहेगी तो हम लोग अपना विचार जरूर देंगे, लेकिन पहले जानना चाहेंगे कि प्रस्ताव है क्या। क्योंकि पिछली बार जिस तरह से क्वेश्चनायर के फॉर्मेट में पत्र भेजा गया था, तो मैंने उसके बारे में तुरंत पत्र का उत्तर भेजा था कि भाई ये तरीका विचार विमर्श का नहीं है, और आप पहले अपना मन बनाइए और तब हम लोगों के सामने रखिए, हम लोग करेंगे। राज्य की तरफ से अगर कोई विचार देना है तो अगर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में कोई कानून प्रविष्ट कर रहा है तो राज्यों से भी सलाह लेते हैं, और अगर नहीं तो राज्यों का सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, दलों की सलाह लेते हैं। तो हम लोगों के दल का यही पोजीशन है कि आपका प्रस्ताव क्या है, आपका जब प्रस्ताव आ जाएगा सामने तो हम लोग अपनी राय रखेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि सिविल सोसाइटी कोई बात कह रही है और उस पर आप दलों की राय लेना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस नहीं है, प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया तो यही है कि सरकार पहले मन बनाए और क्या उनका प्रस्ताव है, दलों की राय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, या फिर संसद में जब प्रस्ताव रखेंगे तो दल तो सभी दल अपनी अपनी बात रखेंगे। गंगा नदी का कमीशन लेवल काफ़ी खतरनाक हो चुका है। जयराम रमेश केंद्रीय मंत्री का कहना है कि राज्य सरकारें इसके लिए दोषी। इसी तरह कौन क्या कह रहा है उसके बारे में हमको क्या करना। गंगा नदी के समस्या का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक प्राधिकार बना है, और उस प्राधिकार में जो तटवर्ती प्रदेश हैं उनको शामिल किया गया, मैं भी हूँ। अब तक एक मीटिंग हुई है, पिछले वर्ष हम लोग उसमें शामिल हुए हैं, और अपने राज्य का जो प्रस्ताव है हम लोग भेज रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। गंगा नदी या हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं और प्रदूषण की शिकार हो रही हैं, उसको सुधारने का उपाय सबको करना चाहिए, और इसमें काफ़ी धनराशि की ज़रूरत पड़ेगी। धनराशि का प्रबंध करना आवश्यक है, और उसमें हमने कहा था कि भाई आप ज़्यादा धन का प्रबंध कीजिए। केंद्र को, राज्य के पास धन उस तरह से उपलब्ध नहीं है, केंद्र सरकार को इसका इंतजाम करना चाहिए। और कई योजनाएं ऐसी हैं जिसको राज्यों को ही मंजूरी का अधिकार मिलना चाहिए, वो मंजूर कर दें, वो लागू हों। तो ये सारे विचार हमने लिखित तौर पर और मीटिंग में भाग लेकर उसमें हमने रखा। आज नहीं, आज से जो चुनाव हुआ उसके पहले ही वो मीटिंग हुई थी, हम गए थे। और हम चाहेंगे कि इस विषय पर जो मीटिंग होती है उसमें काफ़ी और कम अंतराल पर मीटिंग होनी चाहिए, उसकी ठीक ढंग से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आपको हम स्मरण करा दें कि हम लोगों ने पोजीशन लिया था कि गंगा नदी के प्रदूषण को मापने का एक पैमाना डॉल्फिन भी हो सकता है। कितना डॉल्फिन है ये बताएगा कि हमारे जल की स्थिति क्या है। ठीक उसी तरह से जैसे जंगल की स्थिति का आकलन आप बाघ की संख्या से कर सकते हैं, तो मुझे खुशी है कि जयराम रमेश जी ने हम लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार किया और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया। तो हम लोग तो पहले से लगे हुए हैं, हर चीज़ में लगे हुए। आपको मालूम होगा कि हम एक बार 2007 या 6 में जब यहाँ गए थे सब देखने के लिए, जो पुराना काम हुआ था पटना में, और जिस तरह से खुला नाला गिर रहा है गंगा नदी में, हमने कहा भाई ये बर्दाश्त की स्थिति नहीं, करने की स्थिति नहीं। हम नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं तो अपना जीवन अंधकार में बना रहे हैं। आज गंगा नदी का पानी अगर पीने के लायक नहीं है, नहाने के लायक नहीं है, तो फिर ये सोचनीय विषय है। महात्मा गांधी सेतु पुल की स्थिति भी जर्जर है, उसमें भी पैसे की आप डिमांड कर रहे हैं केंद्र से, लेकिन वो पैसा तो डिमांड कर रहे हैं वो अलग बात है, पहले ये तो तय कर लें कि इसका समाधान क्या है। रोड कांग्रेस जब हुआ था पटना में 2 साल पहले, तो हमने रोड कांग्रेस में भी इंजीनियरों को कहा था कि आप लोग जाकर के देखिए क्या सॉल्यूशन। वो लोग भी गए, फिर हमारे विभाग ने तैयार करके भेजा। हमारे मंत्री जी लगातार संपर्क में हैं केंद्र सरकार से, हमारे विभाग की तरफ से, पथ निर्माण विभाग की तरफ से मुस्तैदी दिखलाई जाती है, लेकिन देंगे तय तो वही करेंगे ना। एक रास्ता है मरम्मत का, एक रास्ता है कि पूरा जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको हटा करके पूरा नए सिरे से डाला जाए।
हमारे पथ निर्माण विभाग के लोग बता रहे हैं कि पूरे सुपर स्ट्रक्चर को बदलना ही उपयुक्त होगा। तो अब वो मान करके उसको बदलने की दिशा में कार्रवाई करेंगे ना, कितना दिन तक सोचते रहेंगे? हालत तो खराब है, इसलिए हम तो चाहते हैं तेज़ी से काम हो, और तेज़ी से काम होना चाहिए था। जो हम लोगों के समय का तय है, ये गंगा नदी पर सोनपुर और इसके बीच में, दीघा के बीच में रेल पुल, हम लोगों की सरकार बनी तो सड़क पुल भी उसमें हम लोगों ने जोड़ा, तो वो जल्दी बन जाए। बख्तियारपुर का पुल अलग, उस पर काम पीपीपी मोड में हुआ है। ये पटना के पुल की स्थिति बहुत खराब है, और उसका जो तकनीकी तौर पर समाधान है, हमारे सरकार के अभियंताओं को ये लगता है कि साहब अब सुपर स्ट्रक्चर को बदल देना चाहिए, और जितनी जल्दी शुरू करें उतना जल्दी अच्छा। आप भूटान गए तो वहाँ से कई सारी परियोजनाओं पर आपकी चर्चा हुई और आपने देखा कि उससे कुछ आगे की बात बन सकती है, लेकिन जब आप चाइना जा रहे थे तो आपने कहा कि बिहार के लिए कुछ देखने जाते हैं, चाइना से भी कुछ बिहार को आएगा। कल पूरी बात की है, फिर एक आध दिन इसके बारे में घृत करेंगे, खुदरा में बात छूट जाती है। हम समझते हैं कि फिर कभी तारा बाबू को मौका देंगे तो उसमें आप लोग भी रहिएगा, तो सिलसिलेवार बात को रखना ठीक है। अब कल उतरते उतरते एक आध बात कह दी तो बहुत लोगों को लगेगा कि इतनी ही बात है। कई बातें हैं, लेकिन जब कुछ समय मिले तो उसको कहने में ज़्यादा बेहतर है। अच्छा लगा है, मैंने कल भी कहा है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। अब क्वालिटी है उसमें एक, भाई सड़क हम भी बनाते हैं, सड़क उन्होंने भी बनाया, और उनकी सड़क बिल्कुल स्मूथ है। हमारी सड़कें उतनी स्मूथ नहीं बनती है, सोचने की बात है क्यों नहीं बनती। और जो हमारे साथ अधिकारी गए थे, कल ही बात हुई है, चीफ सेक्रेटरी से भी चर्चा हुई है, जो अधिकारी गए हैं, जितने हमारे अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, सबके सामने वो एक प्रेजेंटेशन देंगे, और हम भी मौजूद रहने की कोशिश करेंगे, और हम ये सवाल पूछेंगे कि आखिर हम क्यों नहीं वैसा बना पाते। ये उत्तर तो हम इंजीनियर लोगों से मांगेंगे, अधिकारियों से मांगे, भाई हम क्यों नहीं इसको ऐसा बना सकते? क्या साधन उसका कारण है, या टेक्नोलॉजी उसका कारण है, या वर्क कल्चर उसका कारण है? आखिर इसको दूर तो किया जाना चाहिए। वो भी एक विकासशील मुल्क है, 25 साल में उसने अपना कायाकल्प कर लिया। तो ठीक है, कई नीतियां ऐसी है जिसको हमें अपनाने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता में क्या दिक्कत है? भाई वैसी सड़क क्यों नहीं हमारी बन सकती? सर, फार्मेसमेंट को लेकर के विपक्ष लगातार आक्रामक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जाकर देखिए, कौन क्या करते हैं इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन फारबिसगंज की घटना के बारे में जैसे ही घटना घटी, मैंने उच्च स्तरीय टीम वहाँ भेजी, गृह सचिव को और एडीजी मुख्यालय को हमने वहाँ जांच के लिए भेजा। वो वहाँ से लौट कर आए, सभी पक्ष के लोगों से उन्होंने चर्चा की, और उसके बाद हम लोगों ने न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया, और सरकार की तरफ से पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को अनुरोध किया गया है कि एक सिटिंग जज दे। हम लोगों का आग्रह सिटिंग जज के लिए है, लेकिन हमने यह भी कह दिया है कि अगर आप भाई सिटिंग जज नहीं दे सकते हैं तो वैसी स्थिति में कोई और जज जांच करें, ये आप नामित करें, ये हम लोगों ने कहा। बीच में हाई कोर्ट बंद था, अब उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस नाम दे देंगी, और हम लोगों का अनुरोध है, एडवोकेट जनरल साहब के माध्यम से हम लोगों ने अपना अनुरोध उनको किया है, और सरकारी तौर पर भी ऑफिशियली भी रजिस्ट्रार जनरल को भेजा गया है पत्र, और ये कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि सिटिंग जज उपलब्ध करा दिए जाए। और अब चूँकि कई माननीय न्यायाधीश और नए बन भी गए हैं, तो हाईकोर्ट में माननीय न्यायाधीशों की संख्या इतनी हो गई है कि एक सिटिंग जज को इस काम के लिए अगर कुछ समय के लिए जिम्मा दिया जाए तो शायद उचित होगा और अच्छा होगा। और हम भी चाहते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी पूरी जानता उसके तह तक जाएं। और देखिए, जब जुडिशियल इंक्वायरी का निर्णय हो चुका, उसका आदेश दिया जा चुका, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर दिया गया, तो
तो फिर इसके बाद अब कोई बात कहने का ये मुनासिब भी नहीं। हम भी कोई बात अगर कहें तब तो इसका मतलब है कि हम इंक्वायरी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कैसे कर सकते हैं? अभी पूरी बात तो हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बाकी लोग कहना चाहें तो स्वतंत्र हैं। लेकिन सरकार में रहते हुए जब हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, जब हम खुद ही इस नतीजे पर पहुँचे हैं, तो फिर इसके बारे में अगर कोई बयान देते हैं तो उसके बारे में कुछ कहना तो मेरे लिए संभव नहीं है। तस्वीरों को लेकर हमारे लिए कुछ भी संभव नहीं है ना। कोई तस्वीर की आप बात कर रहे हैं तो तस्वीरें समाप्त नहीं हो जाएंगी। मीडिया में जो विजुअल्स आए हैं वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे, जितने साक्ष्य हैं वो मिट नहीं जाएंगे। तो इंतज़ार करना चाहिए न्यायिक जांच का, और हम लोगों ने खुद न्यायिक जांच का आदेश दिया। और दूसरी बात है कि एक फुटेज और आया था कि एक गिरे हुए आदमी को एक वर्दी वाला आदमी लात जूते से उसके साथ जो कर रहा है दुर्व्यवहार, तो उसको भी गंभीरता से लिया गया, उस पर मुकदमा हुआ, उस पर कार्रवाई हो गई। और उसके बाद उस फुटेज में यह भी आया है कि 2 ऑनलुकर पुलिस वाले दिख रहे, उनके ऊपर भी कार्रवाई का हम लोगों ने आदेश दिया। तीसरी बात है, एक बच्चे की मौत हुई, तो एक बच्चा या बच्चा को गोद में लेकर के कोई एजिटेशन में भाग लेगा, ये मन को जचता नहीं। तो इसलिए उस बच्चे के मामले को संज्ञान लेते हुए, मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार ने उनके परिजनों को अनुग्रह राशि देने का निर्णय ले लिया। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से जो भी हो सकता है वो सारी कार्रवाई की है, और हमें भी सच्चाई तक पहुंचने के लिए न्यायिक जांच आयोग के फैसलों का इंतजार रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायिक जांच आयोग अपना काम करना शुरू करेगा, और जितनी जल्दी संभव होगा उतनी जल्दी अगर अपनी रिपोर्ट देगा तो उसके आधार पर फिर किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। हम जब जांच आयोग बैठाते हैं तो उनकी रिपोर्ट पर तत्क्षण कार्रवाई करते हैं, तो हम कार्रवाई करेंगे। और बाकी ऐसा है, फिर मैं कह रहा हूँ, इस धरती पर, इस देश में लोग अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं। बाकी जिनको जो उचित लगता है वो कह सकते हैं, हम तो उनको रोक नहीं सकते। हाँ, ना मुझको रोकने का, मेरे रोकने का कोई कारण है, और न हम किसी से डिबेट में कोई इशू में वाद विवाद कर सकते हैं। इसलिए कि जब हमने ही, हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि हम न्यायिक जांच आयोग बैठाएंगे और इसकी जांच कराएंगे, जब हम ही जांच के लायक मुद्दे को समझ रहे हैं, तो फिर आज हम किसी की बात पर क्या उत्तर दें? आप हमको बताइए। अगर मैं कुछ बोलूं तो इसका मतलब है कि न्यायिक जांच आयोग तो बिल्कुल बेमानी हो जाएगा। इसलिए हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं। बहुत लोग रिपोर्ट मांग रहे हैं। हमारी सरकार ने कह दिया है कि भाई रिपोर्ट, अगर कोई रिपोर्ट राज्य सरकार देगी, इसका मतलब तो है कि हम उस रिपोर्ट के साथ हो गए, और रिपोर्ट तो आएगी जिले से। तो हमने उच्च स्तरीय जांच कराने के बाद ये फैसला लिया कि हम न्यायिक जांच कराएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे रिपोर्ट? अब तो जो रिपोर्ट होगी न्यायिक जांच आयोग के बाद आएगी, और बाकी लोगों को मुझे कुछ नहीं कहना। भाई कह तो दिया कि इसमें भी हमको क्या कहना, इस पर भी हम क्यों बोले? भाई ये भी हमारे बोलने के लिए अच्छा लगता है। एज चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के नाते हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि हम इसका जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे, और जुडिशियल इंक्वायरी कराना मुनासिब है, तभी तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। जब जुडिशियल इंक्वायरी करा ही रहे हैं तो फिर हम किसी दूसरे लोगों की या संस्थाओं की बात पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो ये हमसे बढ़ करके तो मैंने बेवकूफ़ी वाली बात और कोई दूसरा नहीं करेगा। हम कैसे करें? हाँ, बाकी लोग स्वतंत्र हैं, बोल सकते हैं, हम कैसे करें? देखिए, इस सब पर किसी नतीजे पर मत पहुंचिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई नतीजे पर पहुंचे रहते डॉक्टर तो स्ट्रेट वे उसी हिसाब से आगे बढ़ते। यहाँ तो आपको हमने बताया, जो मुझको बताया कल, कि सिम्टम पर इलाज करते हैं, उसमें से बहुत लोग बच जाते हैं और बहुत लोग शायद, जैसा उन लोगों ने कहा, नहीं बच पाते हैं। तो ये सब तो विश्लेषण का चीज़ है ना। और आज साइंस के ज़माने में
हर चीज़ विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। मच्छर है, वायरस है, क्या है, जानना चाहिए। कुछ खास इलाके का मामला है या कुछ और ट्रेंड है, तो ये सारी चीज़ों को मच्छरों को रोकने में सर अरे भाई, तो आप कह रहे हैं ना, हम लोग कैसे कहें जब उसका सेंट्रल टीम आएगी, जांच करेगी। क्यों इतना पेशेंस होता है? अच्छा, एक बात हम पूछें, पूरा मत मानिएगा, हर चीज़ के एक्सपर्ट आप ही लोग हैं, तब तो सारी पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। अब कोई मेडिकल डिजीज है, अब उस पर भी आप ही एक्सपर्ट हो जाइएगा, तो इस सब डॉक्टर को अपना डिग्री को किनारे में रख देना चाहिए। अरे भाई, डॉक्टर ही बताएगा ना, हम लोगों को ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। हमको या आपको किसी को बुखार लगता है तो अपने से इलाज करते हैं कि डॉक्टर पर भरोसा करते हैं। इसलिए डॉक्टर ऐसे मामलों में जो कहें उसी को मानना चाहिए, क्योंकि उनकी पढ़ाई ही उसी की है और वो उसके विशेषज्ञ हैं। हम लोगों का काम है फैसिलिटेट करना। अगर वो कहे कि हमें ये दवा चाहिए तो हमें उपलब्ध कराना, उनको चाहिए हमको ये साधन चाहिए तो साधन उपलब्ध कराना। जैसे उनको लगा कि साहब विशेषज्ञों का दल आकर इसको देख ले तो अच्छा होगा, इसलिए हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध किया और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया और भेजने का फैसला किया है। कोसी का जलस्तर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है ना, बरसात का दिन अब जलस्तर बढ़ना चाहिए। अब सवाल इसका है कि क्या होगा, तो हम लोग सब सजग हैं, सिंचाई विभाग भी सजग है। बाकी हम लोग तो लाख चाहते रहे कि मध्य में ले जाने के लिए पायलट चैनल की खुदाई हो जाए। बड़ा मेहनत करने के बाद 1.5 किलोमीटर के लिए सहमति बनी, वो भी उसको कल चीफ सेक्रेटरी ने बताया है कि वो भी काम शुरू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि नेपाल में नीचे के स्तर के अधिकारी तक वहाँ से खबर नहीं पहुँच सकी है और वो अभी करने नहीं दे रहे। स्थिति तो यही है, लेकिन बाकी जो काम है एहतियात का या बचाव का लोग कर रहे हैं और हर चीज़ के लिए हम लोग तैयार हैं। कुछ हो गया तो बाद में आगे जो राहत चलाना है उसके लिए भी सबको अलर्ट किया जा चुका है। आपके बागी नेता जो जिनको निलंबित कर दिया गया था, बैठक कर रहे हैं, आपके खिलाफ प्रस्तुति बना रहे हैं। फंडामेंटल राइट है साहब, इसको नहीं रोक सकते, ये तो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। चलिए।